Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 30 children, and in this video we are going to discuss about three type of cost, that is total fixed cost, total variable cost and total cost. Before proceeding further in this video, let me remind you the topic or the point we have discussed in the previous video. So children, for your kind information, in the previous video we have started the chapter in microeconomics, concept of cost. In the previous video I told you what is the cost. I also told you cost function, and we also discussed about the different types of cost, that was implicit cost, explicit cost, accounting cost, economic cost, right? And we also discussed about the some different type of cost. So इसके कंटिन्यूएशन में चिल्ड्रन हम लोग इस चैप्टर में आ गए हैं. हम लोग यहाँ पर कुछ आप देख सकते हो, कुछ शेड्यूल आपको दिख रहे हैं, और तो हम लोग इस वीडियो में आगे बात कर रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. सो लेट गेट स्टार्टेड. सो चिल्ड्रन, पहले आप देख लो बोर्ड में सबसे पहले लिखा है ऊपर टोटल फिक्स कॉस्ट. हम यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन. टोटल फिक्स कॉस्ट चिल्ड्रन वो कॉस्ट होती है जो प्रोड्यूसर को एक बार करना पड़ता है, और वो कॉस्ट कंटिन्यू उतनी ही रहती है. वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती कि अगर प्रोड्यूसर आउटपुट ज़्यादा करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, आउटपुट कम करेगा तो इसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. ये जो कॉस्ट है जो फिक्स, इसका नाम ही चिल्ड्रन जैसा कि फिक्स कॉस्ट है, तो ये हमेशा फिक्स रहती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. चाहे आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन करें, चाहे बहुत ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करें, ये जो कॉस्ट है ये फिक्स रहती है. और ये कॉस्ट भी चिल्ड्रन फिक्स फैक्टर पर प्रोड्यूसर करता है. जैसे कि देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है रेंट. अगर आपने एक बिल्डिंग हायर किया है तो उसका चिल्ड्रन हर महीने आपको किराया देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बिल्डिंग में आपने अगर कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई प्रोडक्शन करना है, तो आप प्रोडक्शन करो या ना करो, ये आपका जो बिल्डिंग आपने किराए पर ली है, ये आपका ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, ये फिक्स कॉस्ट है, जो आपको हर महीने जो भी आपका सेटलमेंट हुआ है, जो भी आप लोगों ने डिसाइड किया है लैंडलॉर्ड ने और आपने मिलकर की मंथली जो बिल्डिंग का रेंट है वो कितना होगा. मान लो हमने कहा कि 50,000 है, तो 50,000 चिल्ड्रन आपको पर मंथ आपको रेंट देना पड़ेगा, चाहे आप अपनी उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करें या ना करें, ठीक है ना. तो देख सकते चिल्ड्रन ये शेड्यूल है, इसमें दो कॉलम, एक तरफ हमने लिखा है यूनिट और दूसरी तरफ लिखा है हमने टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट को चिल्ड्रन हम TFC से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो जब 0 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, 1 का हम करें तब भी 10 है, 2 का करें तब भी 10 है, 3 का 10 है, और 4, 5, तो हमने 0 से 5 यूनिट का प्रोडक्शन हमने आपको इसमें दिखाया है. और आप देख सकते हो कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, चाहे 0 यूनिट का प्रोडक्शन करो, चाहे आप 4 यूनिट का प्रोडक्शन करो. तो अगर हम इसको चिल्ड्रन एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो इसका हम यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं. तो ये तो हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस. यहाँ पर चिल्ड्रन हम लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है. यहाँ पर हम यूनिट लिख लेते चिल्ड्रन, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 5 यूनिट का प्रोडक्शन करें. अब देखो आप, हमारा यूनिट का जो प्रोडक्शन है वो तो ज़्यादा हो रही है, देखिए प्रोडक्शन हम 1, 2, 3, 4, 5 करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फिक्स फैक्टर है चिल्ड्रन वो फिक्स है. मान लो यहाँ पर मैंने लिख लिया 5, और यहाँ मैंने लिख दिया 10, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, ठीक है ना. अब जो टोटल फिक्स कॉस्ट चिल्ड्रन वो लगातार 10 है, तो जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा चिल्ड्रन वो जो है होगा हॉरिजॉन्टल टू x एक्सिस. ये देखिए x एक्सिस पर हमने यूनिट रिप्रेजेंट किया है, चाहे हम ये 1 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 2 यूनिट का प्रोडक्शन करें, 3, 4, 5 कितने भी यूनिट का हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है चिल्ड्रन वो फिक्स है. इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, कि अगर प्रोड्यूसर आउटपुट ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, लेकिन ये जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी. ये फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो प्रोडक्शन करे चाहे वो ना करे. तो चिल्ड्रन ये था हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट चिल्ड्रन वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, कि अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो कॉस्ट कम लगेगी, और अगर हम प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो इसकी चिल्ड्रन कॉस्ट 0 हो जाएगी. ये कौन सी कॉस्ट होती है चिल्ड्रन, ये कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल को अगर आप परचेज करते हो और रॉ मटेरियल को यूज करके चिल्ड्रन आप कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अगर आप प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो रॉ मटेरियल की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो आपको रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत
पड़ेगी। इस तरीके से कॉस्ट जो है आपका कम ज़्यादा होगा। वैसे यहाँ पर एक हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिख रखा है, दैट इज़ फ्यूल। फ्यूल की जगह में पावर भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल भी लिख सकते हैं, या कैजुअल लेबर भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन की। कैजुअल लेबर देखो दो तरीके के आप एम्प्लॉय को हायर करते हैं, एक तो आपके परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, एक होते हैं डेली वेजेस वाले, ठीक है, कि आपको लगता है कि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है तो आपने डेली वेज के 2-4 और लेबर को आपने हायर कर लिया, तो ये भी आपके वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन देखो एक शेड्यूल हमने बनाया, शेड्यूल में 2 कॉलम है, एक तरफ यूनिट है, दूसरी तरफ वेरिएबल कॉस्ट है। अब देखो जब हमने प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हैं तो हमारा टोटल वेरिएबल का कॉस्ट भी चिल्ड्रन 0 है। जब हमने ये 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट था 6, 2 का किया तो 10, 3 का किया तो 15। अब देखो जो कॉस्ट है चिल्ड्रन वो लगातार इंक्रीज हो रही है। देखो पहले इंक्रीज हुई है 6 यूनिट से, फिर हुई है इंक्रीज 4 यूनिट से, उसके बाद फिर ये इंक्रीज हुई 5 से, और उसके बाद 5 ये आप देख सकते हो कि 9 से इंक्रीज हो गई है, और उसके बाद इंक्रीज हुई है 11 से, ठीक है ना। तो जो हमारी कॉस्ट है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले इंक्रीज हुई ज़्यादा, फिर कम इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज हुई है, फिर लगातार इंक्रीज होती चली गई है। तो 5 पर 35 है, 4 पर 24 है, 3 पर 15 है, 2 पर 10 है, 1 पर 6 है और 0 पर 0 है। तो अगर इस कॉस्ट को चिल्ड्रन हम एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनिट्स जो है 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। यहाँ पर चिल्ड्रन हमारा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखूँ मैंने यहाँ लिख लिया 3 और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9। वैसे लिखने की जरूरत नहीं चिल्ड्रन, मैंने ऐसे आपको लिख के समझा दिया है। अब देखो जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसका जो डायग्राम बनेगा, जो कर्व बनेगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा चिल्ड्रन। इसको आप देख लो कि पहले इंक्रीज हुआ है बहुत तेज़ी से, फिर कम इंक्रीज हुआ और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होकर फिर लगातार इंक्रीज होता चला गया है। तो ये स्टार्ट होगा चिल्ड्रन यहाँ 0 से, क्योंकि देखो जब प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे तो हमारी कॉस्ट 0 है, तो ये स्टार्ट होगा 0 से और फिर ये इस तरीके से इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज हुआ है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, फिर ये तेज़ी से इंक्रीज होता चला गया है। तो ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम आगे आ जाते हैं चिल्ड्रन थर्ड है हमारा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो चिल्ड्रन क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट हमारी आएगी दैट इज टोटल कॉस्ट। आप देख सकते हो ये देखो लिखा भी है, टोटल कॉस्ट को हम टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हो हम लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारी बन जाती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को चिल्ड्रन क्योंकि ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके हमें निकालना है, तो हम चिल्ड्रन यहाँ पर क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, या यहाँ पर टेबल बना लेते हैं चिल्ड्रन। तो टेबल बनाने के लिए हम एक तरफ तो लिखेंगे चिल्ड्रन यूनिट्स, ये देख सकते हो यूनिट्स हो गया, और एक तरफ मैंने लिख लिया टोटल फिक्स कॉस्ट और एक तरफ मैंने लिख लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हो जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट और प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारी टेबल इतनी बड़ी बन रही है, देख सकते हैं आप। तो देखो यूनिट्स हम इसी यहीं से लिख लेंगे चिल्ड्रन, 0 1 2 है, 3 है, 4 और 5 है। टोटल फिक्स कॉस्ट हम वही लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था 10 है, ये थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस सेम रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ से लिख रहे तो 0 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 24 है और फिर 35 है। इसमें एक ज़्यादा कैसे हो गया, एक और 10 हमें लाना पड़ेगा यहाँ पर, ये हो गया चिल्ड्रन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। तो 10 में आप 0 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 16 ऐड कर देंगे, 6 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 10 और 10 हो जाएगा आपका 20, 10 और 15 हो जाएगा 25, 10 और 24 हो जाएगा 34 और 10 और 35 हो जाएगा आपका 45। तो चिल्ड्रन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल इसका जो बिहेव है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह। देखो पहले यहाँ पर ये 6 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है 4 से, उसके बाद ये इंक्रीज हुआ है 5 से, फिर ये इंक्रीज हुआ है 9 से, फिर ये इंक्रीज हुआ है 11 से, ठीक है ना। तो इसका भी शेप चिल्ड्रन बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बनेगा। हम यहाँ पर एक अगर इसको डायग्राम अगर हम बना लें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ये तो हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस।
यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स हमारी 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है चिल्ड्रन वो आप देख सकते हो वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 0 हमने यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मैंने लिख लिया ये 10, ये मैंने लिख लिया 20, ये मैंने लिख लिया 30। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट होगा 10 से चिल्ड्रन, और शेप इसका बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही बनेगा। ये देखिए ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट। अब अगर हम इसी ग्राफ पर चिल्ड्रन सारे डायग्राम बनाएं तो देखो टोटल कॉस्ट तो हमारा ये हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट चिल्ड्रन ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये चिल्ड्रन हमारा बन जाएगा, ये जो आप देख रहे हो ये दोनों के बीच का जो गैप है चिल्ड्रन ये टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से है। देख सकते हैं आप, अगर मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को इसमें से हटा दूँ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास फिर से आ जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल होते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस चिल्ड्रन वो लगातार सेम होता है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का जो शेप है चिल्ड्रन वो सिमिलर होता है। बस आपको ये याद रखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 से स्टार्ट होता है, जबकि टोटल कॉस्ट जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा जितना टोटल फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो तब भी आपकी जो कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होती है। आप हमेशा याद रखिए कि एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन, एट 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी 0 हो जाएगी, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी जा रही है। क्योंकि टोटल कॉस्ट चिल्ड्रन क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब 0 लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जो हम प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट और प्लस 0। क्योंकि जब प्रोडक्शन कर नहीं रहा हूँ तो मैं वेरिएबल कॉस्ट तो 0 हो जाएगी, तो जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किया टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। आई होप कि ये तीनों तरीके के कॉस्ट आपको अच्छे से डायग्राम के साथ समझ में आ गए होंगे। So that's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all and thank you for watching the video.